राज्य स्तरीय सम्मेलन चल रहे हैं, उनमें हमारी राजस्थान कोर कमेटी के कालूराम जी, चन्नाराम जी, शंकर जी भाई, छगनमल जी, चोपाराम जी, जवानमल जी, सभी साधक तन मन धन से लगे हुए हैं। और आज ये सम्मेलन देखने को मिल रहा है, हो तो सब बापू की कृपा से हो रहे हैं। ऐसा नहीं है कि कोई बापू की कृपा से हो रहे हैं, लेकिन ये सब लोग जो भी साधक हैं अपना पूरा समय अर्थ से भी सभी से मदद करते हैं और सहयोग करते हैं। सुनील जी पारिक भी है अजमेर से और सुरेश जी चौधरी जी भी हैं। अभी सभी साधकों ने बहुत कुछ बापू जी के बारे में या सम्मेलन के बारे में बताया है। मेरी तो आपसे यही प्रार्थना है कि जो बापू जी के देवी कार्य चल रहे हैं, चाहे वो 25 दिसंबर को तुलसी पूजन हो, 14 फरवरी को मातृ पितृ पूजन दिवस हो, अवतरण दिवस हो, आत्म साक्षात्कार दिवस हो, इनमें सब ज्यादा संख्या में इसको आगे बढ़ाएं। और बापू जी के बारे में ये जो अमृतानंद का विषय चला था, उसके बारे में 2 शब्द इसलिए बोल रहा हूँ कि भरतपुर से यात्रा जयपुर आनी थी और हम लोग भी उसके कुछ लोग जो हमारे कच्चे साधक थे वो उसके शिकार हो गए। लेकिन बापू जी कृपा से आज के तारीख में जयपुर का कोई भी साधक उसके चक्कर में नहीं है, और जो उसके चक्कर में है वो अन्य राज्यों के हैं। राजस्थान में भरतपुर का तो मैं कह नहीं सकता, बाकी जो और स्टेट है ना उसमें उससे जुड़े हुए हैं। और वो लोग जो स्टेटस में लगा रखे हैं उन्होंने ये लिख रखा है कि बापू जी के दर्शन लाइव सत्संग हम सुनाएंगे और केस के बारे में आप लोगों को बताएंगे। जबकि उसमें मैं छगन भाई से भी निवेदन करूंगा कि अपनी एक टीम बनाएं और उनकी जो लाइव आता है उसके बारे में लोगों को सही बात समझाएं, क्योंकि अभी भी लोग भ्रमित हैं। तो और कान जो बापू जी षड्यंत्र के शिकार तो हुए हैं, शुरू से ही हुए हैं, और ये जो जितना भी केस है ये पूरा षड्यंत्र है। और अगर आप 2 मिनट दो तो मैं आपको पूरी बात बता सकता हूं। ये जो करमवीर है, लड़की का पिता है, ये सांजापुर में जो आश्रम बनाया था, उस आश्रम को हड़पने के लिए इन्होंने एक षड्यंत्र रचा है। ये जो लड़की थी जो छिंदवाड़ा में पढ़ती थी, पंकज दुबे नाम का एक अध्यापक है, इंग्लिश टीचर, उसके साथ इसका लव अफेयर है। और इसके सारे जो भी कारनामे हैं वो उसके मोबाइल में है, लेकिन वो मोबाइल अपने डिटेल नहीं हो पाया। इन्होंने बापूजी से पैसे मांगे थे, पंकज दुबे और उस लड़की के पिताजी ने, और वो सारी उनका जो षड्यंत्र है वो हमारे पास है। मेरे पास एक व्यक्ति हैं जो FSL के असिस्टेंट डायरेक्टर हैं, उनका नाम राधेश्याम शर्मा है, जयपुर में ही है वो। उन्होंने मेरे घर आए थे एक दिन खाना खाने के लिए, तो उन्होंने बापूजी की फोटो देखी तो बड़े आश्चर्यचकित हो गए। उन्होंने कहा कि हमारे बेवकूफ़ी की वजह से बापूजी फंस गए, और उन्होंने फिर 9 महीने से वो उस केस की स्टडी कर रहे हैं और अभी भी चल रहा है। इसके अलावा जो भी जोधपुर में हुआ वो आपको मैं बता दूं, उसकी आप क्राइम सीन की वीडियो देखिए, सब भाई देख सकते हैं। कुटिया में लड़की गई है, वो जहां से गई है वहां पर खड़ी होकर ये कह रही है कि यहाँ मेरे पिताजी खड़े थे। जैसे अपन इस गेट से घुस रहे हैं, आगे की टाइम कि मेरे पिताजी यहाँ खड़े थे। पुलिस वाले अंदर लेके गए हैं, पीछे की साइड से बापू की कुटिया का रास्ता है, उसके बराबर में लेट बाथरूम है। पुलिस वाले उस लड़के से पूछते हैं कि लैट्रिन में क्या क्या चीजें रखी हुई हैं। उसने बताया मग्गा है, फग्गा है, जो भी है। अंदर कुटिया का उसने सीन दिखाया है। उसने कहा है कि माँ मेरी बाहर बैठी हुई है गेट पर। पुलिस वालों ने पूछा कि AC कहाँ है, उसने बता दिया। लेकिन उसमें कहीं भी उसने ये नहीं बोला कि बापूजी इस पलंग पे यहाँ बैठे थे, मुझे यहाँ बिठाया। मतलब
क्राइम सीन में कहीं भी उसने नहीं बोला है। और उसको जो वीडियो द्वारा उसको 3 दिन तक समझाया गया है, उसके बाद 164 के बयान कराए हुए हैं। इसमें अब छोटी सी बात देखो आप कि उसने कहा कि मेरे साथ 1.5 घंटे तक मैं कमरे में थी। चलो ठीक है, तंत्र मंत्र के विशेषज्ञ थे बापू, वो तंत्र मंत्र के हिसाब से वहां आई थी, ठीक है। वो बोल रही है उसमें वीडियो सीन में कि मैं 2 बार टॉयलेट गई हूं। आप बताइए, कॉमन सेंस की बात है कि अगर वो लड़की 2 बार बाहर है, टॉयलेट बाहर है कुटिया के, उसकी माँ बाहर बैठी है, तो वो शोर क्यों नहीं मचाया? या वो बाहर बकती, उसका बाप आगे बैठा था? ऐसा नहीं हुआ। दूसरा, अगर वो चाहती तो बापूजी को धक्का देके भी भाग सकती थी, लेकिन वो नहीं भागी। इसका मतलब क्या है? पूर्ण रूप से शुद्ध षड्यंत्र है। और उसको सह दिए है मीडिया ने। और इसके अंदर देखो, मैंने तो 9 महीने से वो चल रहे हैं, उन्होंने सीबीआई से, आईबी से, जो भी अपने इंटेलिजेंस ब्यूरो थे, उनसे सबसे संपर्क किया है। उन्होंने कहा है कि बापूजी के अनुयायियों ने इनको फंसाया है, किसी ने नहीं फंसाया है, अनुयायियों ने फंसाया है। और सोनिया गांधी ने उसमें पूरा सहयोग किया है फंसाने में। और आने में है ना, जो अब सरकार है, गुजरात की सरकार अपने खिलाफ है, सबको पता है ये बात। क्योंकि जो सूरत में केस था, अहमदाबाद में जो केस चल रहा है, उसमें दिल्ली में वो एसओएस लगी हुई है। उसमें गुजरात सरकार ने भारत सरकार के सॉलिसिटर को, तुषार मेहता को किया है। जब ये केस कोई ज्यादा बड़ा नहीं है, बापूजी को मेडिकल में जमानत मिलेगी, निश्चित मिलेगी, 2 तारीख को, 2 जनवरी को मिलेगी। लेकिन गुजरात सरकार अभी भी अपने विरोध में है और उन्होंने सॉलिसिटर तुषार मेहता को किया है, जो तुषार मेहता भारत सरकार का है। तो आप देखो अपने विरुद्ध कितना षड्यंत्र है। और बापूजी के केस में 100% षड्यंत्र है, 1% भी सच्चाई नहीं है। और आप चाहो तो मेरे से कोई भी व्यक्ति मिलके पूरी इसकी घटनाक्रम पूछ सकते हो। रही अमृतानंद की बात, तो अमृतानंद के लिए मैंने बता दिया आपको कि इसके लिए अपन को जो चैनल अपना चल रहा है ना, वो थोड़ा ठीक नहीं है, शब्दों की मर्यादा नहीं है उसमें। अगर अपन किसी को गाली देंगे और वो भी अपन को गाली दे रहा है, तो बात एक ही है। तो प्रभु, मैं तो जयपुर समिति का धन्यवाद देता हूँ, भीलवाड़ा समिति का बहुत बहुत आभार है, इतना बढ़िया अरेंजमेंट किया है इतनी जल्दी। और हमारी राजस्थान कोर कमेटी का विशेषकर, जो बापूजी से ये आज्ञा लेते हैं और इसको अरेंज करते हैं, अपना समय देते हैं, उनके लिए बहुत बहुत धन्यवाद, साधुवाद। हरिओम।